बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका नाम रघु था और उसकी पत्नी का नाम सुधा। दोनों बहुत ही गरीब थे, लेकिन उनके दिल बहुत बड़े और ईमानदारी से भरे हुए थे। रघु रोज सुबह तालाब में मछलियां पकड़ने जाता और जो भी मिलती उसे बेचकर अपने और सुधा के पेट भरने की कोशिश करता। उनके पास बस एक टूटी फूटी नाव थी और उनके दिन बमुश्किल कटते थे। एक दिन सुबह सुबह रघु मछलियां पकड़ने के लिए अपनी नाव लेकर तालाब में गया। उसने अपनी जाल को पानी में डाला और कुछ देर बाद खींचा, मगर जाल में एक भी मछली नहीं आई। उसने फिर से कोशिश की और इस बार एक छोटी सी मछली जाल में फंस गई। रघु ने मछली को देखा और सोचा, यह मछली तो बहुत छोटी है, इसे पकड़कर क्या फायदा, इसे तो खाने के लिए भी काम में नहीं ला सकता। जैसे ही वह मछली को वापस पानी में छोड़ने ही वाला था, अचानक मछली ने उससे कहा, मुझे छोड़ दो मछुआरे, मैं कोई साधारण मछली नहीं हूँ, मैं एक जादुई मछली हूँ और अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगी। रघु चौंका, मगर उसे लगा कि शायद ये सपना है या फिर उसका दिमाग खेल खेल रहा है। उसने फिर मछली से पूछा, क्या तुम सच में मेरी 3 इच्छाएं पूरी करोगी? मछली ने कहा, हाँ मछुआरे, लेकिन याद रखना तुम्हें अपनी इच्छाएं सोच समझकर माननी होंगी, क्योंकि 3 इच्छाओं के बाद मैं और कोई इच्छा पूरी नहीं कर सकती। रघु ने कुछ देर सोचा और फिर मछली को छोड़ दिया। मछली ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, जब भी तुम्हें अपनी कोई इच्छा मांगनी हो, बस तालाब के किनारे आकर मेरा नाम पुकारना, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगी। रघु घर लौट आया और उसने यह बात अपनी पत्नी सुधा को बताई। सुधा को पहले तो यकीन नहीं हुआ, मगर जब रघु ने मछली के जादू के बारे में बताया तो उसकी आंखें चमक उठी। सुधा ने कहा, अगर ऐसा है तो हम अपनी पहली इच्छा से एक बड़ा और सुंदर घर मांग सकते हैं। इस झोपड़ी में हमारा गुजारा नहीं हो पाता। रघु ने सोचा कि यह ठीक ही है और वह फिर से तालाब के पास गया और मछली का नाम पुकारा। मछली तुरंत प्रकट हुई और उसने पूछा, क्या तुम्हारी पहली इच्छा है मछुआरे? रघु ने कहा, हम एक बड़ा और सुंदर घर चाहते हैं ताकि हमारी गरीबी दूर हो सके। मछली ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। घर लौटने पर रघु और सुधा ने देखा कि उनकी पुरानी झोपड़ी की जगह अब एक बड़ा, सुंदर और आलीशान घर खड़ा था। वे बहुत खुश हुए और अपनी नई जिंदगी का आनंद लेने लगे। कुछ दिनों बाद सुधा की इच्छाएं बढ़ने लगीं। उसने रघु से कहा, अब हमारे पास बड़ा घर तो है, लेकिन हमारे पास धन नहीं है। हमें अमीर बनना चाहिए ताकि हमारी बाकी जिंदगी भी आराम से कट सके। रघु पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर अपनी पत्नी की खुशी के लिए उसने दूसरी इच्छा मांगने का निर्णय लिया। वह फिर तालाब पर गया और मछली को बुलाया। मछली आई और बोली, तुम्हारी दूसरी इच्छा क्या है? रघु ने कहा, हम अमीर बनना चाहते हैं, हमारे पास बहुत सारा धन हो ताकि हमें जीवन में कभी अभाव न हो। मछली ने कहा, तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी हुई। जब वह घर लौटा तो उसने देखा कि उनके घर में सोने चांदी के गहने, जेवर और बहुत सारा धन रखा हुआ था। अब वे गांव के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और अब सुधा और भी ज्यादा लोभी होती जा रही थी। उसने रघु से कहा, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन लोग हमें राजा रानी की तरह आदर नहीं देते। मुझे ऐसा लगता है कि हमें राजा और रानी बन जाना चाहिए ताकि सब हमारी सेवा करें। रघु को यह बात पसंद नहीं आई, लेकिन सुधा के कहने पर वह फिर तालाब पर गया और मछली को बुलाया। मछली ने कहा, ये तुम्हारी तीसरी और अंतिम इच्छा है, सोच समझकर मांगो। रघु ने कहा, हम राजा और रानी बनना चाहते हैं। मछली ने कहा, तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी हुई। जैसे ही रघु घर लौटा, उसने देखा कि उनके घर के पास एक बड़ा महल खड़ा है और सुधा रानी के कपड़ों में सजी है। अब वे राजा और रानी बन गए थे और उनके पास सब कुछ था। लेकिन अब धीरे धीरे रघु और सुधा को समझ में आने लगा कि उनका ये जीवन खुशी से भरा नहीं है। राजा रानी बनने के बाद उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई थीं और उनका सुख शांति खो गई थी। जो लोग पहले उनसे प्यार करते थे, वे अब उनसे दूर रहने लगे थे। अब उनका मन हर समय बेचैन रहता था। रघु को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सुधा से कहा, हमें अपनी गलतियों को समझना चाहिए। हमने अपनी इच्छाओं का दुरुपयोग किया है। हमें पहले की तरह सादगी भरा जीवन जीना चाहिए था। सुधा भी अब पछता रही थी। वे दोनों तालाब के पास गए और मछली को फिर से बुलाया। मछली ने आकर कहा, मैंने कहा था कि केवल 3 इच्छाएं ही पूरी कर सकती हूँ। अब तुम्हारी कोई और इच्छा पूरी नहीं हो सकती। रघु ने मछली से कहा, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। हम इस शाही जीवन से खुश नहीं हैं। क्या तुम हमें पहले जैसा साधारण जीवन लौटा सकती हो? मछली ने मुस्कुराते हुए कहा,
तुमने अपने दिल से अपनी गलती मानी है, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका और दूंगी। जाओ, तुम्हें तुम्हारा पुराना जीवन वापस मिल जाएगा। अगले ही पल रघु और सुधा अपने पुराने घर में थे, मगर इस बार उनके दिल में सुकून था। वे समझ गए थे कि खुशी दौलत या शक्ति में नहीं, बल्कि सादगी और संतोष में होती है। उन्होंने कभी भी लोभ में पड़कर अपनी इच्छाओं का दुरुपयोग नहीं किया और अपनी सादगी भरी जिंदगी में संतोष के साथ रहने लगे।